हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ चार्जेस की। 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 Q2, डिस्टेंस है R, तो K Q1 Q2 बाय R। और उससे ज्यादा चार्जेस है तो दो दो के हमने पेयर बनाए थे, और जितने पेयर बन रहे थे उन सबको पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया था, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया था। उससे रिगार्ड हमने क्वेश्चन भी दिया था एक, तो क्वेश्चन तुम्हें ध्यान होगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन था? एक क्यूब है, उसकी सारे कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, टोटल 8 चार्जेस। और इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। तो कॉम्बिनेशन तो हम बता सकते हैं, Nc2 से 8C2, जो मैथ्स वाले को आता है ये, ठीक है। सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको यहाँ 2 है तो ये 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, और ये 2 into 1, तो टोटल 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन काउंट कर लेते हैं, 28 टोटल कैसे होंगे। तो देखो, जो ये साइड है, ये एजेस, तो इन एजेस पे चार्जेस दो दो के पेयर काउंट करते हैं। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक ये वाला पेयर बनेगा, और एक ये वाला पेयर बनेगा। तो टोटल 4 पेयर तो यहां पर हो गए, ये एजेस वाले। 4 नीचे हुए, ऐसे 4 ऊपर भी हो जाएंगे, यहां भी चार्ज आएगा, ठीक है। एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, तो 4 और 4 टोटल 8 पेयर्स हो गए। और इसके अलावा अभी और बच रहे हैं, अभी ये दोनों नहीं लिए मैंने, एक पेयर ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो 8 पहले हो गए थे, 9 10 11 12, तो ये एजेस वाले टोटल 12 पेयर्स हो गए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, तो एजेस वाली निकालूंगा, तो एजेस वाली आएगी पहले। कितने पेयर्स हुए? 12 पेयर, साइड है ए, तो ये जाएगा k इंटू 12 क्यू, 12 के क्यू बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए। एक पेयर की के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो टोटल 12 पेयर्स हुए, 12 के क्यू स्क्वायर बाय ए। कैसे? ये साइड के पेयर बनाने, जिनके बीच की डिस्टेंस ए है, तो ए इनके बीच की डिस्टेंस है, इसकी बीच की डिस्टेंस है, इनकी भी ए है, इसकी भी ए है, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। इसके अलावा और नहीं बनेंगे। अब हम देखते हैं जो डायगोनल पर है, फेस के डायगोनल पर। फेस के डायगोनल मतलब ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, ये वाला, इस तरह से। तो देखो, इसमें 2 डायगोनल बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये ए है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस √2 होती है। तो डायगोनल पे जो चार्जेस है उनकी डिस्टेंस √2 है। और ऐसे देखो कितने पेयर बनेंगे, एक फेस पर 2 पेयर बन रहे हैं, 1 और 2। टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 1, इसके पीछे वाला 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो एक की हो गई कितनी? एक की हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है। टोटल कितने पेयर्स हो रहे हैं? 12। तो देखो 12 पेयर्स पहले थे, 12 अभी, तो 12 और 12 टोटल कितने हो गए? 24 पेयर्स तो हो गए। तो टोटल 28 है, 28 में से 24 तो मिल गए। अब कौन से बच रहे हैं? अब बच रहे हैं हमारे क्यूब का डायगोनल। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है? क्यूब के एक कॉर्नर से उसके जस्ट अपोजिट दूसरे कॉर्नर को मिलाना। तो एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरे कॉर्नर इसको मिला देंगे, एक पेयर तो ये बनेगा, ऐसे इसको इस कॉर्नर से मिला देंगे, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर इसके और इसके बीच में, और फोर्थ इसके और इसके बीच में। तो टोटल 4 पेयर्स और बनेंगे क्यूब का डायगोनल। और क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3 होता है, ये ध्यान होगा तुम्हें। तो 4 पेयर्स और बनेंगे, तो 4 के क्यू स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस √3 है, ठीक है। अब चाहो तो इसमें से तुम 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए को कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा 3, यहाँ 3 बाय √2, और यहाँ पे 1 बाय √3। तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। इसके अलावा हमने वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे,
सर्कल वाले उन क्वेश्चंस को करना था। ठीक है, तो उनमें से कुछ डाउट्स आए हैं तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन सर्कल हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 39, तो उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है, एक रिंग है, पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितना Q, रेडियस दिया हुआ है R, उसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -Q। तो इस नेगेटिव चार्ज पे हमें फोर्स बताना है, कितना फोर्स लगेगा। तो पहले इसके पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था KQX/R² + x² पावर 3/2, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें फोर्स बता सकते हैं F = Q × E, और ये है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये बताया हुआ मैंने, पॉजिटिव होता तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगता, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का, इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो तो KQ × QX/R² + x² पावर 3/2। एक आंसर तो ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, इसमें हमसे पूछा है ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब x की वैल्यू जो है वो रेडियस से बहुत कम है, तो इसके SHM का हमें टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो फोर्स इतना लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और SHM के लिए हमारी कंडीशन होती है फोर्स जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए x के, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो x के अपोजिट होनी चाहिए। मतलब ये मीन पोजीशन हो जाएगी जहां पर यहाँ पर नेट फोर्स 0 लगता है, हमें पता है। सेंटर है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो यहाँ पे फोर्स भी 0 होगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा मैं इधर, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा नेगेटिव चार्ज को, तो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, फोर्स इधर लगेगा, उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगेगा इस तरफ, तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा है। और SHM के लिए कंडीशन होती है F जो होना चाहिए x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम वो -x लिख देते हैं डायरेक्शन के लिए। तो देखो यहाँ F और x पहले से आ रहा है, डायरेक्ट पोर्शन पर अपॉन में भी x² आ रहा है, पर यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी है, x <r है, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि R² + x² या अप्रॉक्स इक्वल्स टू R² ही हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जो फोर्स हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, चाहो तो तुम इसको नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस साइन के साथ लिख सकते हो, और डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन में शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो R² + x² की जगह मैं क्या लिखूंगा, R², तो यहाँ R² लिखेंगे और R² की पावर 3/2 मतलब R³ बन जाएगा। तो ये ऐसा दिखेगा, मैं माइनस इसको k को 1/4πε0 लिख देते हैं, ऊपर Q और नीचे ये R³ हो जाएगा, और यहाँ x, और तो ये x के प्रोपोर्शन आ रहा है। एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास से डिवाइड कर देंगे इसको, Q/4πε0 mR³x। तो ax के प्रोपोर्शन आ रहा है, SHM की कंडीशन मिल गई, तो टाइम पीरियड होता है हमारा 2π√x/a, SHM में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, तो t क्या आ जाएगा, 2π√4πε0 mR³ ऊपर और नीचे Q। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों ने यहाँ पर x की टर्म भी लिखी है, तो x की टर्म नहीं आएगी यहाँ पर फॉर्मूला में, x डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पीरियड की फॉर्मूला में जो डिस्प्लेस कर रहे मेन पोजीशन से वो नहीं आता है। ठीक है, उसको हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आया होगा तुम्हें समझ में,
ठीक, तो ये टाइम पीरियड का ई आंसर हो जाएगा इसमें, इसका सेकंड वाला। तो ये 39 का ये आंसर हो गया, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें एक रॉड है, एल लेंथ है, क्यू चार्ज है, और उसको हम बेंड कर रहे हैं सेमी सर्कल की फॉर्म में। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था ऐसे, जैसे ये एक सेमी सर्कल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, टोटल क्यू। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसकी रेडियस ए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर्कुलर आर्क की वजह से हमने लिखा था, क्या लिखा था? 2kq अपॉन रेडियस स्क्वायर फाई साइन फाई बाई 2। ये फॉर्मूला लिखा था हमने। फाई क्या था? जो सर्कुलर आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल पता चल रहा है कितना, सेमी सर्कल कितना बनाएगा, पाई। फाई का वैल्यू पाई हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 2, के को हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू। ठीक है, रेडियस ए स्क्वायर, फाई की जगह पाई लिख देंगे, और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1। ठीक है, ये से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ई की वैल्यू ऐसे लिखी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और डायरेक्शन की होगी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो बाई सेक्टर के अलोंग होती है डायरेक्शन, तो ये बाई सेक्टर के अलोंग इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसी को, तो इसको लिख देंगे माइनस जे के, नीचे की तरफ माइनस को जाओ तो आगे लिख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो बुक में दिया हुआ था उस क्वेश्चन में क्या है, मतलब जब हमने वीडियो के लास्ट में जो पूछा था उसमें ये रॉड को हमने बेंड किया है। ठीक है, लेंथ एल है, तो ये सरकमफेरेंस जो होगी वो लेंथ के इक्वल होगी, हाफ सरकमफेरेंस। तो ये पाई इंटू ए के इक्वल, मतलब मैं ए को लिख सकता हूँ एल अपॉन पाई, यहाँ पे लिख देंगे एल अपॉन पाई, तो एल अपॉन पाई लिखो तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया। क्या किया, उसमें लेंथ दिया हुआ है, रेडियस नहीं दी हुई है, तो जो ये लेंथ है रॉड की, ये इसको किसके इक्वल लिख देंगे, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, रॉड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 50 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो ये ले ली हमने रॉड, पॉजिटिव चार्जेस पर कितना 50 माइक्रोकूलम, लेंथ इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू, और इसके दोनों एंड से, मतलब ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब इससे भी 10 सेंटीमीटर, इससे भी 10 सेंटीमीटर, तो वो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मिल सकता है बाई सेक्टर के अलोंग। तो बाई सेक्टर हो गई, तो यहां पर हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इससे भी 10 और इससे भी 10, यहां से भी 10 सेंटीमीटर, यहां से भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये तीनों को देखेंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये 10 है, ये पूरा भी 10 है, तो ये हाफ 5 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ये 5 रूट 5 सेंटीमीटर, 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों एंगल भी बता सकते हैं, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है।
तो θ1 भी 30 डिग्री और θ2 भी 30 डिग्री, दोनों एंगल मिल गए। अब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था हमने, क्या लिखा था, KQ/LX sin θ1 प्लस sin θ2, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q का वैल्यू 50 माइक्रोकूलम, L 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², और x 5√3 सेंटीमीटर -2। sin θ1 sin 30 डिग्री 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 10 टू द पावर -1 -2 -3, ये -3 और ये, तो ये 6 हो जाएगा, 5 से 10 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3√3 × 10⁻⁷। ये तो x डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और y डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो y डायरेक्शन में भी हमने फॉर्मूला लिखा था KQ/LX cos θ1 - cos θ2, और ये θ1 और θ2 दोनों क्या है, सेम है, तो EY क्या हो जाएगा 0। तो जो EX आया है हमारा, तो जो EX आया है वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो बाइसेक्टर के अलोंग ही आएगा, अगर दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे फिर x डायरेक्शन में अलग आएगा और y डायरेक्शन में अलग आएगा। एंगल इक्वल है तो बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा। पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉड की वजह से। तो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमने रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कहां पर होगा, वो इसमें भी दिया हुआ है और हमने भी बताया था कि इसको करना है सॉल्व, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कहां पर होगा रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो याद करो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम हम निकालते हैं किससे, डिफरेंशिएशन से, याद आ होगा। तो देखो ये एक्सिस रिंग, इसकी एक्सिस x डिस्टेंस पर पॉइंट P, ठीक है, चार्ज इस पर Q, रेडियस R, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, E = KQX/R² + x² पावर 3/2। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल, x की वैल्यू निकालें तो x वेरिएबल है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो इसको u/v वाले फॉर्मूला से हम सोल्व कर सकते हैं। इसको u मान लेंगे, इसको v, तो u/v वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पता है हमें, q तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x/r² + x² 3/2, k तो 0 हो नहीं सकता तो यही होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको u और इसको v मान लो, कैसे करते हैं, अपॉन में v², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, फिर v को पहले लिखते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, फिर माइनस साइन लगाएंगे, अब x को बाहर रखेंगे और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर आगे आएगा, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 - 1 1/2, फिर अंदर जो वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो r² तो कांस्टेंट है उसका 0 और x² का 2x, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये 3x² हो जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू, अब इसमें और इन दोनों में ये वाली वैल्यू कॉमन ले सकता हूं मैं, तो r² + x² और 1/2 कॉमन, ये इसको लिख देंगे हम, यहाँ 1 पावर बचेगा और यहाँ -3x² = 0। अभी तो पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो 0 हो नहीं सकता, तो इसी को करेंगे 0, इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा r² -
2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 2, ये प्लस माइनस r बाई रूट 2। इसका मतलब जो रिंग है उसके इधर या इधर दोनों तरफ r बाय रूट 2 डिस्टेंस पर क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी E max इक्वल्स टू हमारा k क्यूब x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, r बाय रूट 2, तो k क्यू r बाय रूट 2 r स्क्वायर प्लस x की जगह r बाय रूट 2 रखेंगे तो ये पावर 3/2। तो देखिए 1 प्लस 1/2 3/2 और उसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये 3√3 2√2 r क्यूब, एक r कैंसिल, तो फाइनली मैक्सिमम वैल्यू e की ऐसी लिखेगी मैं, √2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2k क्यूब अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ये आ गया e का मैक्सिमम वैल्यू। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हेक्सागन वाला तो कर सकते हैं, 0 आ जाएगा ये तो, ठीक है, 44 भी हो जाएगा। 46 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46, एक पेंडुलम है, उसको सस्पेंड किया हुआ है हमने इस तरह से, पेंडुलम, ये बॉब हो गया, इस पे मास भी चार्ज भी है, इधर लग रहा होगा, इस पे वेट इसका mg, इसमें टेंशन आ रही होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे चार्ज भी दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो चार्ज क्यू है इसके ऊपर। अब हमने इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करूंगा तो उससे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इधर, तो ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा, ग्रेविटी इसको नीचे लेके जा रही है, फोर्स इधर लेके जा रहा है, तो फाइनली इक्विलिब्रियम में ये ऐसा दिखेगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, इधर लग रहा होगा mg, इधर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स QE लग रहा होगा, और टेंशन हमें बतानी है, टेंशन कितनी आएगी, तो टेंशन क्या हो जाएगी, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट E के इक्वल होगा, तो उसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे, पहले QE निकाल लो, Q का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁻8, और E का वैल्यू है हमारे पास 20 किलो, किलो मतलब 10⁻3, तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन। इतना फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और ग्रेविटी की वजह से कितना लग रहा है, mg, m का वैल्यू है 80 मिलीग्राम, मिली मतलब -6, अगर केजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो -3 प्लस -6 हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 10⁻⁴। अभी दो फोर्स है तो इनका रिजल्टेंट टेंशन के इक्वल होगा, √Fe² प्लस Fg², 4² प्लस 8², तो कितना आ जाएगा, 8², 16 प्लस 64, तो 10⁻⁴, ये जाएगा √80, ठीक है, √80 को अप्रॉक्स 90 इक्वल 9 × 10⁻⁴ न्यूटन, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें टेंशन की वैल्यू 46 का अप्रॉक्स इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 47 और 48 खुद कर सकते हो, हम 49 बता देते हैं, तो उसकी हेल्प से तो 48 47 भी कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49 सर्कल वाला जो है वो है, एक बॉल है, उसका मास दिया हुआ है
100 ग्राम, उस पर चार्ज दिया हुआ है -5 कूलम, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमें बताना है कितना फोर्स लग रहा है बॉल पर, उसका पाथ क्या होगा, और 2 सेकंड के बाद बॉल कहां पर होगी। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखो ये बॉल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फील्ड है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, कितना आ जाएगा, Q का वैल्यू 4.9 10⁻⁻⁵ 2 × 10⁻⁴। तो ये FE QE के इक्वल कितना हो जाएगा, 9.8 × 10⁻⁻⁻1, 0.98 न्यूटन। और उस पर ग्रेविटी लग रही है नीचे mg, तो m की वैल्यू है हमारे पास 100 ग्राम, 10⁻⁻1, और इसका g का वैल्यू 9.8। तो दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं, ये और ये दोनों की वैल्यू इक्वल, तो रिजल्टेंट जस्ट मिड में आएगा ऐसे, इससे भी 45 डिग्री पर, इससे भी 45 डिग्री पर। ठीक है, तो जो पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट जाएगी ऐसे। रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट है दोनों फोर्सेस, तो मतलब ये फोर्स चेंज नहीं होगा। फोर्स चेंज नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन देख सकते हैं, नेट फोर्स निकाल के। तो देखो नेट फोर्स दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स दोनों का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, तो ये जाएगा 0.98 √2, और इसका एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, √2 का वैल्यू 1.41 कर देते हैं, और मास है 100 ग्राम, 0.1। तो F/m फोर्स अपॉन मास सॉल्व करेंगे तो 14 के आसपास आ जाएगा कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाएगी हाफ AT², क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हाफ 14 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 28 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 50 को भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ है, चार्ज मास दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L/g। अगर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं L/g इफेक्टिव एक्सेलरेशन, g की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो जो पेंडुलम है उस पर चार्ज भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंडुलम, नीचे mg लगेगा और चार्ज है q, और ऊपर के डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ऐसे एक और फोर्स हो जाएगा QE के इक्वल। तो जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो mg - QE, और g इफेक्टिव को लिख देंगे हम, ठीक है, इसको g से डिवाइड करेंगे तो m से डिवाइड कर देंगे g - QE/m, ये g इफेक्टिव की वैल्यू, g का वैल्यू 9.8 माइनस चार्ज दिया हुआ है हमें, q का वैल्यू 4 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 × 10⁴, और मास है 40 ग्राम, 40 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू 9.8, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 10⁻⁻², 4 कैंसिल, तो ये 2.5 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 7.3। ठीक है, तो टाइम t डैश की जो वैल्यू होगी,
देखो पहले 20 ऑसिलेशन टाइम 45 सेकंड था, अब जी फैक्टोरियल 7.3, जी का वैल्यू हम 9.8 रखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 9.8 डिवाइड बाय 7.3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 53 के आसपास हो जाएगा सॉल्व करने पर 50 का। इसमें जी इफेक्टिव निकालेंगे, ध्यान रखना जो स्पेशल है जी इफेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, स्प्रिंग है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्ट्रेच होगा, क्योंकि उस पर क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, ठीक है। केस का स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इधर फोर्स लगेगा QE और उसकी वजह से ये स्ट्रेच होगी। इधर QE लग रहा है और इधर ये इसका एम्पलीट्यूड A मान लेते हैं, तो इधर KA लग रही, तो एम्पलीट्यूड K इक्वल्स टू QE इक्विलिब्रियम में, तो A का वैल्यू हो जाएगा QE बाय K, तो ये इतना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मतलब यहां से कितना डिस्प्लेस हुआ ये वो हमें निकालना है, तो QE को K के इक्वल कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। ये सिंपल ही था क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो लास्ट है 52। तो 52 में क्या दिया हुआ है, जैसे वॉल है, ये ब्लॉक है, जो इस पे चार्ज है, D डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ये क्या करेगा, इधर एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, D डिस्टेंस, जैसे D डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसकी स्पीड होगी यहां पर कुछ V स्पीड, उससे कोलिजन करेगा ये, और यहाँ पर जो कोलिजन दी हुई है इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब जैसे कोलिजन करेगा V स्पीड से वापस बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक होगा वापस V स्पीड से इधर जाएगा। अब जैसे V स्पीड से इधर जाने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो वो फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज करता जाएगा और ये वापस इसी जगह पर आकर रुक जाएगा, मोमेंटली रुकेगा, फिर वापस रुका, फिर वापस उधर चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि फोर्स अभी भी इधर ही लग रहा है। सेम वैसे जैसे किसी बॉल को हमने ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, गया गया गया, ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर जाके मोमेंटली रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर टकराएगा, टकराएगा मतलब वॉल से टकराया, फिर बाउंस बैक होगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये ऑसिलेशन बोल सकते हैं इसको, और इसका टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लो, यहां से यहां जाने का टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है, तो टाइम हो जाएगा रूट ओवर 2d बाय a, सेकेंड इक्वेशन से 2d और a का वैल्यू QE बाय m ऊपर पहुंच गया, हो गया। किसका वैल्यू? टाइम। यहां से यहां जाने का टाइम निकला है, हमें यहां से जाने का निकालना, हमें ये गया फिर वापस आया, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। इसका एक ऑक्सीलेशन कैसे कंप्लीट होगा, यहां से इधर टकराया, फिर वापस यहां पहुंचा, फिर दोबारा ये वापस मोशन रिपीट करेगा। तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम मतलब जाने का और आने का, तो t इक्वल्स टू 2t 2md अपॉन QE, 2 को अंदर ले जाओ, 8md अपॉन QE, तो ये टाइम पीरियड आ गया। और इसको हम ऑसिलेशन तो बोलेंगे पर SHM नहीं बोलेंगे। SHM मतलब जैसे सिंपल पेंडुलम में होता है, यहां गया इस तरफ, जिसे डिस्प्लेस हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इधर इधर गया, अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इधर जा रहा है फोर्स भी इधर ही लग रहा है, और इसमें इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, इसमें अपोजिट हो रहा है। और यहाँ पर एक कोई मीन पोजीशन भी नहीं बता सकते कि ये मीन पोजीशन है, उसके टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। इसको पीरियडिक तो बोलेंगे हम, बट SHM नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि SHM में क्या होता है, दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, उन पर स्पीड 0 होती है, यहाँ पर एक ही दिया हुआ है और कोई मीन पोजीशन भी डिफाइन नहीं है, तो ये SHM नहीं होगी। ऑसिलेशन है बट SHM नहीं है।
तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनना। तो देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ई वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम इससे शो कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी से। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है वैसे एक और क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, जिससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। वो स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है V। इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी रीजन में, उसकी वैल्यू बतानी है, उसको शो करना है हमें किसी स्केलर क्वांटिटी से, तो स्केलर क्वांटिटी V, और वेक्टर क्वांटिटी से शो करना है तो वो E। तो E तो हम पढ़ चुके हैं, अब स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो देखो स्केलर क्वांटिटी इसको कैसे करेंगे हम, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, दो पॉइंट है उसके अंदर, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं, कैसे घुमा के कैसे भी ले जाए। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम कहां से यहां लेके जा रहे हैं। तो देखो ये बाकी चार्जेस को मूव नहीं करे, बाकी चार्जेस को छेड़ नहीं रहे, आसपास और भी चार्जेस होंगे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनको हम छेड़ नहीं रहे, वो फिक्स्ड है। सिर्फ टेस्ट चार्ज यहां से यहां मूव होगा। तो चाहे टेस्ट चार्ज यहां से यहां मूव होगा तो डिस्प्लेस होगा। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो सिस्टम है, जैसे मान लो एक स्क्वायर ऐसे बना हुआ है, इस पे चार्जेस लगे हुए हैं यहाँ, ये सब फिक्स है, इनकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू नोट को मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। डिस्प्लेस करने से क्या होगा, इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सिस्टम में चार्जेस की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हम। जब ए पर था तब अलग थी पोटेंशियल एनर्जी, बी पर पहुंचा तो अलग हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यूबी माइनस यूए। तो यहां से यहां ले जाने में एक टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पर अलग पोटेंशियल होगा, इस पर अलग होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे डिफरेंस VB माइनस VA, वो हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ऐसे मुझे अगर मान लो एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, डिफरेंस डिफाइन नहीं करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी एक पॉइंट जो होगा उसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। जैसे ए को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो रेफरेंस पॉइंट ए से हम बी तक ला रहे हैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। तो ए से बी तक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल हो जाएगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने, ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो रेफरेंस पॉइंट हम नॉर्मली क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी पर। रेफरेंस पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, पर जनरली हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर करते हैं, यू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। अब यहां से टेस्ट चार्ज को यहां पर लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहे हैं, इधर से इधर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर लेके आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होगी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एक पॉइंट ए, वो क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर ए पर पोटेंशियल हो गया हमारे पास, इसका वैल्यू 0, यू ए वी ए की वैल्यू यू ए अपॉन क्यू 0। तो ऐसे हम ए पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर देंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट पर। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये भी स्केलर होगा, पोटेंशियल भी स्केलर तो ये भी स्केलर होता है। ठीक है, अब मान लो सपोज किसी टेस्ट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। मतलब ए से बी तक लेके गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इसमें लिखा है इफ चार्ज पार्टिकल, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल remains same when it is moved from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कर रहे हैं उसको, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टोटल जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। सो टोटल वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी 0, टोटल वर्क डन 0 होगा। अब देखो वर्क डन यहाँ पर होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, और एक एक्सटर्नल एजेंट अगर हम मूव कर रहे हैं खुद से मान लो पकड़ के, तो एक्सटर्नल एजेंट, तो दोनों की वजह से वर्क डन होगा, एक तो एक्सटर्नल और एक इलेक्ट्रिक। ये 0, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर जो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक इसके इक्वल होता है डेल्टा यू के इक्वल। ठीक है, और डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं वी यू बी माइनस या यू ए माइनस यू इंफिनिटी चाहो तो सही, तो अगर इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं तो, और इसको क्यू से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल के इक्वल ए पर। तो ए पर पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को हम कहां से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो किसके इक्वल होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इंफिनिटी से ला रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, इंफिनिटी से पॉइंट ए पर ला रहे हैं, तो यहां से यहां लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको क्या बोल देंगे हम, ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए पर पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो हमें ध्यान के रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज
या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर टेस्ट चार्ज, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इस वोल्ट, इसको V से नोट करेंगे, और 1 वोल्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन कूलम, W/Q, जूल अपॉन कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो दोनों में रिलेशन क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रिक की वजह से वर्क डन में ये रिलेशन है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, देखो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर लिखना है हमें, देखो हमारे पास क्या था, ए से बी लेके जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को, तो VB माइनस VA इक्वल्स टू UB माइनस UA अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और UB माइनस UA इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं W A से B लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ वर्क डन जो है ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन है। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस W ड्यू टू एक्सटर्नल, या फिर ऐसे लिख लो एक्सटर्नल, तो ये हो गया। ये एक्स लिख देते हैं, और माइनस ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक। तो तुम अगर W इलेक्ट्रिक लिखोगे तो ये माइनस, और इसको इधर ले आओ, तो ये क्यू नॉट माइनस अंदर जाएगा, तो VA माइनस VB, और W एक्सटर्नल अगर लिखोगे तो क्यू नॉट VB माइनस VA, यहां से। तो दोनों में डिफरेंस है, एक्सटर्नल की वजह से ये होगा, A से B मूव कर रहे हैं अगर हम, और इलेक्ट्रिक की वजह से क्या होगा, VA माइनस VB। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, कहां से काम मूव कर रहे हैं, A से B, तो W इलेक्ट्रिक की वजह से ये होगा, और एक्सटर्नल की वजह से ये होगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल की वजह से या इलेक्ट्रिक की वजह से, तो इसको भी तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो ये पॉइंट चार्ज Q ए पे रखा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से P पॉइंट ले लेते हैं, R डिस्टेंस पर, इस पे पोटेंशियल बताना है। तो डेफिनेशन यहां से यहां लाएंगे किसी टेस्ट चार्ज को, Q नॉट को, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगा, या फिर A पर पोटेंशियल या P पर पोटेंशियल लिखना है मुझे, मान लो ये चार्ज है, इसकी वजह से P पर पोटेंशियल लिखना है, तो P पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, P पर एनर्जी अपॉन Q नॉट। P पर एनर्जी बता सकते हैं हम, यहां से यहां आया तो इस जगह होगा, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा K Q नॉट बाय R डिवाइड बाय Q नॉट कैंसिल, तो P पर हो गया KQ बाय R। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या किया, यहां पर पहुंचेगा तो सिस्टम की एनर्जी होगी Q नॉट बाय R, तो इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय Q नॉट, तो ये आ जाएगा KQ बाय R। और ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर चार्ज को साइन के साथ रखना है। साइन के साथ कैसे रखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो
तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है और उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, और ये फॉर्मूला हो जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ/R, ठीक है। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस तो पॉइंट चार्जेस है उनकी वजह से सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो जैसे मान लो एक पॉइंट रहता है P, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, डिस्टेंस R1, R2, R3, Rn। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हमें वेक्टर एडिशन नहीं करना होगा, इसमें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पहले की वजह से, दूसरी की वजह से, थर्ड की वजह से, n की वजह से। तो KQ1/R1, KQ2/R2, KQn/Rn, या फिर K को बाहर ले लेते हैं, समीशन ऑफ QI/RI ऐसा लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर, जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लीजिए, ठीक है, सभी साइड ले ली A, सभी पर चार्जेस Q Q Q और Q रखे हुए हैं, इसके सेंटर यहां पर पोटेंशियल क्या होगा तो निकाल सकते हैं। ये साइड A, ये भी A, तो ये √2A होता है, तो हाफ कितना होता है A/√2, ये भी A/√2, ये भी A/√2, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबके डिस्टेंस सेम है, सबके चार्जेस सेम है, तो A की वजह से क्या आएगा KQ/A/√2, इसकी वजह से भी उतना, इसकी वजह से भी उतना ही, और इसकी वजह से भी उतना ही आएगा, तो टोटल हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, ये 4√2 KQ/A। एक की वजह से निकाला, सबकी वजह से उतना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। एक होमवर्क में तुम क्या कर सकते हो, ये से x एक्सिस है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 8, और चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। यहाँ पर भी चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम, और ऐसे इंफिनिटी तक रखे हुए सारे। Here x in मीटर, मीटर में लेते हैं x की वैल्यू मीटर में। तुम्हें क्या करना है, then find electric potential at x equals to 0। पॉइंट भी x इक्वल 0 पे तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ऐसे इन्फिनिटी चार्जेस है, इनफाइनाइट चार्जेस है, एक x इक्वल 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 8 पर है, 16 पर है, 32 पर है, ऐसे रखे हुए। तुम्हें x इक्वल 0 पर पोटेंशियल बताना है कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और देखो अब हम निकाल रहे हैं रिंग की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग।
तो ये रिंग सिंपल सा है, रेडियस ले ली इसकी r, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इसके ऊपर q, टोटल चार्ज। अब इसकी एक्सिस पर पॉइंट P, इस पर x डिस्टेंस पे मुझे निकालना है पोटेंशियल क्या होगा। तो मुझे पोटेंशियल फाइंड करना आता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एक एलिमेंट ले रहा हूँ dq, इसकी डिस्टेंस r हो जाएगी, उस r का वैल्यू रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dq की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq, dq की वजह से क्या होगा, dv इक्वल्स टू k dq बाय r, और r का वैल्यू है रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबके वजह से पोटेंशियल आएगा, और सबकी डिस्टेंस इससे सेम रहेगी क्योंकि रिंग ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो हर पॉइंट की डिस्टेंस r के इक्वल होगी, सबकी वजह से पोटेंशियल ये आएगा, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन सबको ऐड करना, मतलब इंटीग्रेट करना, और स्केलर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। k dq बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है k, ये सब dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो फाइनली ऐसे दिखेगा kq बाय, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, x की वैल्यू, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0, x को 0 पुट कर दो, तो सेंटर पे kq बाय r, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्या, ये भी होमवर्क है, तुम्हें खुद से करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, दो रिंग है आइडेंटिकल, ठीक है, ये इसके सेंटर है, इसका O1 इसका O2 ले लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d, इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी r, दोनों की रेडियस सेम है, और दोनों कोएक्सियल है, कोएक्सियल मतलब दोनों की एक्सिस सेम, ठीक। अब इसको दे रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस q, और इसको दिया हमने नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट माइनस q, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, चलो इसको नाम दूसरा a और b ले लेते हैं। तो ये सब गिवन है, हमें करना है फाइंड va माइनस vb, मतलब a पर पोटेंशियल निकालना है और b पर पोटेंशियल, तो a और b के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑप्शन पे लिख लेते हैं इधर, तो डायरेक्टली ऑप्शन बता देना क्या आएगा। ठीक है, पहला है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, थर्ड ऑप्शन है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और लास्ट है q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंट ए पर
टोटल पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट बी पर नेट पोटेंशियल निकालना है, फिर बी ए माइनस बी करना है और आंसर बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हम सर्कल वाले क्वेश्चंस देंगे वीडियो के लास्ट में, वो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा वो समझ में आया होगा, और जो कमेंट सेक्शन में कुछ जो स्टूडेंट्स होमवर्क कर रहे हैं वो 1 या 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया है, बाकी स्टूडेंट्स होमवर्क सबमिट नहीं किया है। तो तुम्हें होमवर्क करना है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और वीडियो में जो भी परेशानी हो रही है, जैसे मेरी आवाज थोड़ी समझ में कम आती है, तो उसके रिगार्डिंग भी तुम बता सकते हो कि क्या करना है, किस तरह से थोड़ा धीरे धीरे बोलना है या फिर कुछ चेंज करना है, उसको भी तुम आइडिया दे सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सुविधा के लिए पढ़ा रहे हैं हम ये सब, तो तुम्हें जैसे समझ में आता है वैसे ही हम यहाँ पर स्लो पढ़ाना है, थोड़ा तो स्लो बता देंगे, या फिर जैसे चल रहा है वैसा ठीक है, जो भी समझ में आ रहा हो तुम बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।